सो हे गाइज, आज हम आप लोग के लाए हैं साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 12H2O। आप इसे याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने दिया। ऑप्शन में आपको दिया मेंडल, लुई पास्चर, फंक, एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फंक। विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने। उसके बाद ऑप्शन में जो है उसे भी देख लेते हैं, मेंडल। ये अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है किसे, मेंडल को। उसके बाद इसने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधे पे, आप इसे भी याद रखिएगा। लुई पास्चर ये रेबीज के टीके का खोज। उसके बाद एडवर्ड जेनर ये चेचक के टीके का। आप ये सभी को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है मीथेन का सूत्र, और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा CNG जो है कंप्रीज नेचुरल गैस, इसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन। उसके बाद बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। तो सभी बातों को याद रखिएगा। उसके बाद जो क्या कहता है गोबर गैस, उसका भी मुख्य घटक मीथेन ही है। आप सभी बातों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन में आपको दिया नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोपिक्रीन, मीथेन, ओजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O और इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। आप इसे याद रखिएगा, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो वसा में घुलनशील है। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, सभी, यानी कि इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं हम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और साथ साथ जल में भी कौन कौन से विटामिन घुलनशील है हम उसे भी बता देंगे। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। अब ये दोनों बातों को याद रखिएगा। विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील है और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो आपको बताना है कि किसे ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आप इसे याद रखिएगा। मीथेन को पता है मार्स गैस कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ये इसको लाफिंग गैस कहा जाता है, और सोडियम क्लोराइड ये नमक का, साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये सभी को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अश्रु गैस का, लाफिंग गैस हम बता दिए थे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है और उसका सूत्र भी क्या है, हम सभी को बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में आपको दिया कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, क्लोरोएसिटोफिनोन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरोएसिटोफिनोन इसका रासायनिक नाम है। इसे क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है, अश्रु गैस को। उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और इसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन है। ये दोनों बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बताना कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी पाया जाता है।
और दूध में विटामिन सी के छोड़कर सभी पाया जाता है। आप इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि दूध में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी भी देगा। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। उसके बाद जितने भी खट्टे फल है सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आप इसे भी याद रखिएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो सभी बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन है, इससे पहले हम वसा में बताए थे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जल में घुलनशील। ऑप्शन में आपको दिया विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम पहले भी बता दिए थे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये सभी वसा में घुलनशील है। आप ये सभी को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हम बता दिए एक बार, लेकिन फिर भी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।